उज्जैन के तराना तहसील के कायथा थाना अंतर्गत ग्राम जवासिया कुमार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। इस घटना से परिवार में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार आरोपी रामेश्वर शराब पीने का आदी है। घटना की रात भी उसने शराब पी रखी थी और अपनी मां सुंदरबाई से खाना न बनाने की बात को लेकर विवाद कर रहा था। इस दौरान उसने धारदार हथियार से अपनी मां की हत्या कर दी। घटना की जानकारी लगते ही कायथा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी रामेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। एसडीओपी भविष्य भास्कर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। थाना कायथा के ग्राम जवासिया कुमार से कल दिनांक 12/5/2025 के रात के लगभग 8:30 बजे सूचना आई थी कि गांव के ही एक रामेश्वर पिता जगन्नाथ, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, उसने अपनी मां सुंदरबाई पति जगन्नाथ, जिसकी उम्र लगभग 85 वर्ष है, उसकी हत्या कर दी है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल पे आगे कार्रवाई की। जो जानकारी मिली है उसमें कि व्यक्ति शराब पीने का आदी है। कल रात को कहीं शराब पी कर आया और मां के द्वारा खाना न बनाने की बात पर गुस्से में आकर हत्या कर दी। उज्जैन के वल्लभनगर में बदमाशों ने एक और बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस बार बदमाशों ने घर के बाहर से दिन दहाड़े बाइक चोरी की है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दो बदमाश बाइक की रेकी करते और फिर उसे चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित इंजीनियर संदीप सोलंकी ने बताया कि उनकी अपाचे बाइक घर के बाहर खड़ी थी, जिसकी कीमत लगभग 1,40,000 रुपए है। जब वे रात 8 बजे घर पहुंचे तो बाइक गायब थी। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज निकाले तो पता चला कि दो बदमाश बाइक को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संदीप ने बताया कि उन्होंने बदमाशों के फोटो सोशल मीडिया पर डाले, जिसके बाद कुछ लोगों ने फोन करके बताया कि इन्हीं दोनों बदमाशों ने 2 और 4 मई को माधवनगर थाना क्षेत्र से 2 अन्य बाइक की चोरी की थी। पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। भोपाल बस हादसे के बाद उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में बसों का सघन चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सोमवार से प्रदेश भर में यात्री और शैक्षणिक वाहनों की फिटनेस की सघन जांच शुरू हो गई है। उज्जैन में आरटीओ और ट्रैफिक विभाग की संयुक्त टीम अलग अलग स्कूलों में पहुंच रही है और वाहनों का फिटनेस टेस्ट, ड्राइवर की जांच और अन्य जरूरी दस्तावेजों की गहन पड़ताल कर रही है। इस अभियान की निगरानी खुद आरटीओ संतोष मालवीय और ट्रैफिक डीएसपी दिलीप सिंह परिहार कर रहे हैं। नए अभियान में गति नियंत्रक, व्हीकल ट्रैकर, कैमरा, पैनिक बटन, फायर सिस्टम, वैध दस्तावेजों सहित अन्य सुरक्षा मानकों की अनिवार्य जांच की जा रही है। शहर भर में सक्रिय अभियान के तहत नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये भोपाल में जो बस दुर्घटना हुई है, इसके परिप्रेक्ष्य में माननीय परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में चेकिंग अभियान चलाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। उसी तारतम्य में आज हम जो है देवास रोड के जितने भी स्कूल कॉलेज रहे हैं, वहाँ स्कूलों में और कॉलेजों में जा जाकर हम वाहनों को चेक कर रहे हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले चेक कर रहे हैं, फिर गाड़ियों की कंडीशंस देख रहे हैं, कहीं रिमोट टायर वगैरह तो ये नहीं यूज़ कर रहे हैं। हमने लगभग 5-6 स्कूलों को अभी तक चेक कर लिया है, जिसमें कुछ गाड़ियों में एक आध में जो है पीयूसी नहीं थे। उनके पीयूसी उन्होंने बोला कि बनवा तो लिए हैं, तो उनको शाम तक के लिए व्हाट्सएप करने के लिए कहा गया है। बाकी सभी के फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स और दूसरे जो इंश्योरेंस दस्तावेज वो सब पूर्ण रूप से पाए गए हैं। तो ये कार्रवाई जब तक हम संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो चलती रहेगी, हमारे उज्जैन जिले में जितने स्कूल है सबको चेक करेंगे, उसके पश्चात ही समाप्त की जाएगी। ये स्कूल बसों की चेकिंग की जा रही है। सभी स्कूलों में जाकर के चेक कर रहे हैं। इसमें उनका फिटनेस, परमिट, बीमा ये सब देखा जा रहा है। गाड़ियों को फिजिकल भी चेक किए हैं, जिसमें रिमोट टायर वगैरह जो नहीं होना चाहिए। जिनकी जो कमी थी आरटीओ साहब ने उनको बता भी दिया है, टाइम दिया है कि भाई आप करवा लो, चूँकि अभी गाड़ियाँ स्कूल में खड़ी हुई हैं। तो ये अभी 4-5 स्कूलों में तक चेक किया गया, लगभग 100 के लगभग बसें हो गई। उज्जैन के हरिफाटक पुल के समीप बनी यातायात पुलिस चौकी पर एक बड़ा हादसा हुआ है।
उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित भारी भरकम गैंट्री बोर्ड अचानक गिर गया, जिससे चौकी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की जांच से पता चला है कि गैंट्री बोर्ड ठीक से स्थापित नहीं किया गया था, जिससे यह हादसा हुआ। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य सड़क उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और कुशल यात्रा प्रदान करना है, लेकिन इसके गिरने से अब यह उद्देश्य ही विफल हो गया। बोर्ड सड़क पर दिशा निर्देश, दूरी, गंतव्य और महत्वपूर्ण संदेश की जानकारी प्रदान करने के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन उज्जैन में गैंट्री बोर्ड के गिरने से यातायात पुलिस चौकी को काफी नुकसान हुआ है। इस पर चौकी की मरम्मत करना आवश्यक हो गया है ताकि यातायात पुलिस अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। उज्जैन के रुद्रसागर में बने सम्राट अशोक सेतु की टूटी रेलिंग की मरम्मत आखिरकार शुक्रवार से शुरू कर दी गई है। इस सेतु का निर्माण उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने 22 करोड़ रुपए खर्च कर किया है, लेकिन इसके लोकार्पण के बाद से ही कई जगह से रेलिंग टूट गई थी, जिससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर प्रश्न उठने लगे थे। 15 फरवरी 2025 को सेतु का लोकार्पण हुआ था। इसके बावजूद सेतु पर प्रवेश निषेध रखा गया था। दोनों छोर से बैरिकेड्स लगाए गए थे, जिससे श्रद्धालु इस सेतु का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। अब रेलिंग की मरम्मत शुरू होने से उम्मीद है कि जल्द ही सेतु पर आवागमन शुरू हो जाएगा। सम्राट अशोक सेतु की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। इसका निर्माण महाकाल मंदिर पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया गया है। इस सेतु के बनने से भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी, साथ ही श्रद्धालुओं को महाकाल मंदिर पहुंचने के लिए एक और मार्ग उपलब्ध होगा। अब देखना यह है कि रेलिंग की मरम्मत के बाद सेतु पर आवागमन कब से शुरू होता है और क्या यह सेतु श्रद्धालुओं की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएगा। सेतु के निर्माण में हुई देरी और गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठे हैं। अब देखना यह है कि इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने आगंतुक श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंदिर में कर्तव्यरत पुलिसकर्मियों, होमगार्ड के जवानों और मंदिर कर्मचारियों के लिए 4 दिवसीय अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 मई से 16 मई तक चलेगा, जिसमें अलग अलग शिफ्टों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के माध्यम से आयोजित इस प्रशिक्षण में मंदिर के सुरक्षाकर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी और होमगार्ड जवान भी भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में त्वरित सहायता और निराकरण के लिए मंदिर कर्मियों को तैयार करना है। प्रशिक्षण में अग्नि सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें आग को नियंत्रित करने, आग से बचाव और आग से निपटने के तरीके शामिल हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना मंदिर प्रबंध समिति की प्राथमिकता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मंदिर प्रबंध समिति श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन में मंदिर कर्मियों को आपातकालीन स्थिति में प्रभावी ढंग से काम करने में मदद मिलेगी, साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। आप इस पे कहीं देख रहे होंगे, देखो एक इस तरह की पट्टी है, इसमें ब्लू कलर की, तो ये डीसीपी टाइप है। तो CO2 टाइप रहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, उनको ब्लैक कलर की रहती है। इसमें चूंकि ब्लैक कलर का यहाँ पर नोजल लगा है, यहाँ पर पट्टी नहीं है, तो ब्लैक कलर की रहती है। और जो फॉर्म टाइप के रहते हैं तो वो हल्का सा ग्रे कलर में रहते हैं उस टाइप। तो इनमें पट्टियाँ रहती हैं, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, डीसीपी टाइप का, क्योंकि मल्टीपर्पज यूज है इनका। सुरक्षा में तैनात जो विभिन्न एजेंसियों के जो लोग हैं, उन्हें फायर फाइटिंग की, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में किस प्रकार से निपटा जाए, उसको लेकर के प्रशिक्षित किया जाए। हाल ही में हमारे पड़ोसी देशों से जो तनावपूर्ण स्थितियां चल रही हैं, उसमें शासन के ये भी निर्देश है कि सिविल डिफेंस वॉलेंटियर फर्स्ट रिस्पॉन्डर की जो भूमिका जैसे निभाएंगे और हवाई हमले या किसी इस प्रकार की अपरिस्थितियां बनती हैं, तो उस समय सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर किस प्रकार से अपना रोल प्ले करेंगे और बिना हड़बड़ाहट के, बिना पैनिक हुए और धैर्य और सूझबूझ के साथ विशाल जो अपना नागरिक समुदाय है उसकी किस प्रकार से हिफाजत की जाए, तो इसको लेकर के भी हम यहाँ उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं कि हवाई हमलों के समय हमें किस प्रकार रिस्पॉन्ड करना,
आग लग जाए या और भी इस प्रकार की कोई घटना अगर जैसे कि इमरजेंसी सिचुएशन निर्मित होती है तो उस समय इसको लेकर के होमगार्ड और एसडीआरएफ के हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं वे यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज प्रशिक्षण का पहला दिन है। यह प्रशिक्षण यहाँ निरंतर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। प्लान था कि जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, चाहे वो मंदिर प्रबंध समिति के हों या प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी क्रिस्टल है, एसएसके है, तो इनके कर्मचारियों को एक आग से और आपदा के समय में किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से हमें समय रहते उस पर नियंत्रण पा लेना है, इसके लिए ड्रिल की मांग थी। तो आज डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट और एसडीआरएफ की टीम से एक 3 दिन का एक प्रोग्राम यहाँ बनाया गया है, जिसमें सभी शिफ्ट के लोगों को शामिल करके और आपदा प्रबंधन से बचाव के तरीके बताए जाएंगे। कितने प्रकार की आग होती है, किस तरीके की आग है और हमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, विशेषकर अपना संयम खोए बगैर, जिससे कि किसी भी प्रकार की जनहानि और ना हो सके। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ में एक विवाद का सीनियर अभिभाषकों के हस्तक्षेप से निराकरण हो गया है। यह विवाद अभिभाषक उमेश नामदेव के हमलावरों की पैरवी नहीं करने को लेकर था। कुछ दिनों पहले उमेश नामदेव को जमीन विवाद में प्रॉपर्टी का कामकाज करने वाले लोगों ने अपहरण कर पीटा था, जिसके बाद मंडल अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी ने हमलावरों की ओर से पैरवी नहीं करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के बाद एक सीनियर अभिभाषक ने इस केस में पैरवी करने के लिए वकील पत्र पेश किया था, जिससे विवाद शुरू हो गया था। इस विवाद में कुछ सदस्यों ने मामले का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया था, लेकिन बार अध्यक्ष ओम सारवान, अशोक यादव पूर्व बार अध्यक्ष और संदीप मेहता ने मामले में हस्तक्षेप किया और दोनों अभिभाषकों को समझाइश देकर विवाद का पटाक्षेप करवा दिया। अध्यक्ष ओम सारवार ने स्पष्ट किया कि अभिभाषक उमेश नामदेव के साथ हुई आपराधिक घटना के विरोध में किसी भी अभिभाषक द्वारा पैरवी न करने के निर्णय का समर्थन किया जाएगा। उमेश नामदेव जी ने आवेदन दिया था कि इस संबंध में कोई अभिभाषक पैरवी नहीं करना चाहिए और हमने सभी अभिभाषकों को, पूरी कार्यकारिणी को, हमारे वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेके ये निर्णय लिया था कि कोई भी अभिभाषक ऐसे विवादास्पद मामले में पैरवी नहीं करेगा। तो हमारे अभिभाषक चंदन घेरा जी ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था। संघ में विवाद की स्थिति बनी, लेकिन हमारे वरिष्ठ अभिभाषक, हमारे पूर्व अध्यक्ष अशोक यादव जी, वरिष्ठ अभिभाषक संदीप मेहता जी और हम सब ने मिल के बैठ के इस मामले का जो राजनीतिकरण हो रहा था उसका पटाक्षेप कर लिया है। आज दोनों पक्षों ने, फरियादी पक्ष और अभिभाषकों के वकील अभिभाषक चंदन घेरा जी ने अपना विड्रॉ कर लिया है नोट प्रेस करके, और आपत्ति जो उमेश नामदेव जी ने लगाई थी वो भी उन्होंने अपनी आपत्ति नोट प्रेस कर ली। तो मतलब इसका माना जाए कि विवाद अब खत्म हो गया? हाँ, करीब करीब यही समझा जाए कि विवाद का पटाक्षेप हो गया है, आपसी सामंजस्य बन गया है इनका बैठ के, और जो भी हुआ है वो बैठ के सामंजस्यपूर्ण तरीके से समझ। तो जो आरोपी उनकी पैरवी का आगे क्या मतलब है? अब आज की स्थिति में तो चंदन घेरा जी ने स्पष्ट मना कर दिया है, वो अभिभाषक संघ के साथ है पूर्ण रूप से जी। ऐसी स्थिति में कोई अगर वकील आता है बाहर से तो देख लिया। छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप उज्जैन प्रवास पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। मंदिर में दर्शन के दौरान उन्होंने पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की और भगवान महाकाल से आशीर्वाद लिया। मंत्री केदार कश्यप के मंदिर दर्शन की जानकारी मिलते ही मंदिर के पुजारी और अधिकारी मौके पर पहुंच गए और उनका स्वागत किया। मंदिर प्रशासन ने उन्हें भगवान महाकाल की विशेष पूजा करवाई, साथ ही आरती में शामिल होने का अवसर प्रदान किया। भगवान महाकाल के दर्शन के बाद मंत्री केदार कश्यप ने मंदिर परिसर का अवलोकन भी किया और महाकाल लोक की भव्यता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल की कृपा से छत्तीसगढ़ के लोगों की सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। बाबा महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम अपने ग्रंथों के माध्यम से जो अध्ययन करने से जो हमको जो जानकारी मिलती है, जिसमें श्री कृष्ण का जो अध्यापन का कार्य है वो उज्जैन में रह करके हुआ और महाकाल जी का दर्शन अपने आप में अद्भुत है और निश्चित तौर पे हम सब का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु ये उज्जैन का महाकाल मंदिर है। और मैं पूरे मध्य प्रदेश की सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ, जिस तरीके से महाकाल का इस पूरे उज्जैन का कायाकल्प हुआ है और सनातन की रक्षा की दृष्टि से लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
इन क्षेत्रों को जिस तरीके से विकसित कर रहे हैं, उससे हम सबका गौरव तो बड़ा है, देश का भी मान सम्मान पूरे वैश्विक पटल पर स्थापित हुआ है। उज्जैन में पुलिस पेंशनर संघ ने पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा को एक सहयोग पत्र सौंपा है, जिसमें उन्होंने आपातकालीन स्थिति में देश सेवा के लिए दोबारा ड्यूटी करने की इच्छा जाहिर की है। मध्य प्रदेश पुलिस पेंशन के प्रांतीय अध्यक्ष MP सिंह परिहार के आह्वान पर पुलिस पेंशनर संघ के सदस्यों ने बड़ी संख्या में कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से भेंट की। इस दौरान पुलिस पेंशनर संघ के अध्यक्ष प्रमोद सिंह भदौरिया और प्रांतीय मीडिया प्रभारी अखिलेश तिवारी ने जानकारी दी कि संगठन के सदस्य आपातकालीन संकट के समय में मध्य प्रदेश शासन और पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तन मन धन से सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। संगठन के सब आरक्षक प्रवीण सिंह ठाकुर रिटायर्ड DSP के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को सहयोग पत्र सौंपा गया और उन्हें गुलदस्ता भेंट कर अभिनंदन किया गया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने संगठन के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी के अनुभवों का लाभ आवश्यक रूप से लिया जाएगा, साथ ही आगामी सिंहस्थ के मेले में भी आपके अनुभव का लाभ लिया जाएगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने संगठन के सभी सदस्यों के जज्बे और जोश को देखते हुए प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि इस उम्र में भी आप सभी की देशभक्ति और सेवा भावना को देखकर मैं काफी प्रभावित हुआ हूं। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस पेंशनर संघ के सदस्य उपस्थित थे। रिटायर्ड हम लोग रिटायर हो गए, हम लोग शासन के लिए देश के लोगों के लिए उपलब्ध हैं। मैं ये जानता हूँ कि आप लोगों का रोज हमारे साथ सहयोग देना अब संभव नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी नौकरी के बाद आपको इवेंचुअली बस 20 साल का वॉलंटियर जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, 70 साल का रिटायर्ड आदमी जिसकी पूरी ट्रेनिंग के जिसमें DSP सामान भी हैं। आज पुलिस अधीक्षक से भेंट और चर्चा इस विषय में की, क्योंकि देश के हालात जो अभी युद्ध के चल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं सबके दिल में ये भी रहा कि हम लोग रिटायर जरूर हुए हैं लेकिन टायर्ड नहीं हुए हैं। कहीं भी किसी भी रूप में देश के काम आ सकते हैं या इन परिस्थितियों में काम आ सकते हैं। इसी बात को लेकर पुलिस अधीक्षक से चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि आपके क्षमता को देखते हुए वे इसमें हमें अवसर प्रदान करेंगे और समय समय पर सूचना देंगे। आज हम लोग जो है पुलिस अधीक्षक महोदय से जो हमारे यहाँ भारतवर्ष में पाकिस्तान द्वारा निर्मम मासूमों की निर्दम हत्या की गई थी, उसके संदर्भ में हमारे जो है प्रधानमंत्री महोदय द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें करीब 100 आतंकवादियों को मारा गया, जिससे पाकिस्तान बौखला कर हमारे ऊपर उसने ड्रोन हमला किया, जिससे काफ़ी हमारे सेना ने उसको नष्ट किया अब मोटारों से और उससे उनको वहाँ ध्वस्त किया। इसकी तातर में अगर कोई युद्ध जैसी संभावना होती है आंतरिक सुरक्षा में, हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले कि हम सेवानिवृत्त पुलिस जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो इसमें सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। कोई भी काम के लिए हम तैयार हैं। हमारे उज्जैन ज़िले में करीब 200 से 225 के करीब कर्मचारी हैं, जो हम लोग इस पेंशनर कर्मचारी पुलिस हैं, जो हम लोग इसमें सेवा देने के लिए तैयार हैं। ये हमारा लोगो पुलिस का जो वो है उसके उज्जैन पुलिस के उसके हम पहन कर आए और हमने ये संदेश दिया कि हम लोग तैयार हैं। अगर युद्ध में कोई भी वो आवश्यकता पड़ती है तो हम तैयार हैं।